गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ड्यूअल नेचर। 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट क्वांटम फिजिक्स को डेवलप कर रहे थे एंड आफ्टर डिकेड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिसर्च ये पाया गया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, और यही ड्युअलिटी अप्लाई होती है मैटर पर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही डुअल नेचर ने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ एवरीथिंग इन अ सिस्टम। अगर कोई चीज, कोई सिस्टम हम बनाते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स आप विद 100% श्योरिटी के साथ नहीं जान सकते। अगर एस्पेक्ट, किसी एक एस्पेक्ट में सर्टेनिटी बढ़ेगी तो दूसरे एस्पेक्ट में उसमें सर्टेनिटी कम हो जाएगी, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका इक्विपमेंट कितना सेंसिटिव है, कितना सोफिस्टिकेटेड है, या आप कितने इंटेलिजेंट हैं या टैलेंटेड हैं। एक चीज में एक्यूरेसी बढ़ेगी तो दूसरे एस्पेक्ट में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेस्ड है। यह प्रिंसिपल पहले डिस्कवर किया गया जर्मन फिजिसिस्ट द्वारा, जिनका नाम था हेसेनबर्ग इन 1927, और इसकी सबसे ज्यादा रेलेवेंस है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रिंसिपल ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिसाइसली मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द सेम टाइम। ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन करें विद सेम एक्यूरेसी प्रिसाइसली, ये नामुमकिन है। अगर आप एक्यूरेसी, पोजीशन में एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा विद मोर अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। अगर मैं मोमेंटम में सर्टेनिटी बढ़ाता हूं, एक्यूरेसी बढ़ाता हूं, तो पार्टिकल की पोजीशन की एक्यूरेसी में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि दोनों चीजें, पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, आप एक साथ विद सेम एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं कर सकते। दिस प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स, और इसकी सबसे ज्यादा इंप्लीकेशंस हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को लेके। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम डे टू डे लाइफ में देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से पोजीशन और वेलोसिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक की एक्यूरेसी बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी। आइए एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। दो वाटर टैंक्स हैं, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दो वाटर टैंक्स हैं, एक वाटर टैंक की कैपेसिटी सेम है। एक वाटर टैंक के साथ हमने वाइड डायमीटर का आउटलेट पाइप लगाया है, और दूसरे सिमिलर कैपेसिटी के वाटर टैंक के साथ हमने स्मॉल डायमीटर वाला वाटर पाइप लगाया है। अब दोनों के जो आउटलेट है उसमें वाटर के फ्लो को अगर हम एनालाइज करें, पहले वाला जिसके साथ वाइड गैप वाला आउटलेट लगा हुआ है, हम देखेंगे कि वाइड गैप की वजह से जो पोजीशन है वाटर पार्टिकल्स की, उसमें एक्यूरेसी कम है। लेकिन वाइड गैप की वजह से हम देखेंगे जो वाटर का फ्लो है वो यूनिफॉर्म है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखेंगे आप नीचे की तरफ एक वर्टिकल डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि मोर डायरेक्टेड फ्लो है। डायरेक्शन वेलोसिटी का ही एक एस्पेक्ट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई है। यानी कि अगर एक वाइड गैप डायमीटर वाला पाइप हम लेते हैं, उसमें से पानी के फ्लो को एनालाइज करते हैं, वाइड गैप की वजह से जो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा है। लेकिन इसी वाइड गैप की वजह से एक डायरेक्टेड फ्लो मिल रहा है, यानी कि वेलोसिटी उसमें ज्यादा डिफाइंड है, वेलोसिटी में एक्यूरेसी ज्यादा है उसकी पोजीशन के मुकाबले। अगर हम दूसरे वाटर टैंक का जो आउटलेट है उसको एनालाइज करें, हालांकि उसका गैप छोटा है, डायमीटर छोटा है, एक्यूरेसी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी कम हो रही है, लेकिन इसी स्मॉल गैप की वजह से पानी जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है, और स्प्रेड आउट होने की वजह से डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं और ज्यादा डिविएशन हमें देखने को मिलता है। यही ज्यादा डिविएशन वेलोसिटी की एक्यूरेसी को इंपैक्ट करते हैं, यानी कि उसमें वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। पहले केस में पोजीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो हमें वेलोसिटी में एक्यूरेसी मिली, दूसरे केस में
पोजीशन में अगर एक्यूरेसी मिल रही है तो हम वेलोसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कोई दोनों दोनों केसेस में हमें दोनों चीजें विद सिमिलर एक्यूरेसी नहीं मिल रही हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो ये डे टू डे लाइफ से मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि किस तरीके से पोजीशन में एक्यूरेसी बढ़ती है तो वेलोसिटी में एक्यूरेसी कम हो जाती है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर यही चीज हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालाइज करें तो कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बीम हम छोड़ते हैं, गैप है, वाइड गैप ले लेते हैं, रिलेटिवली वाइड गैप ले लेते हैं, और हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम जो स्ट्राइक करता है स्क्रीन में, एक प्रिसाइज डायरेक्शन हमें देखने को मिलती है, ऑब्जर्व करने को मिलती है। वेलोसिटी में प्रिसीशन ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है, लेकिन वाइड गैप की वजह से जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो लेस एक्यूरेट है, डायरेक्शन ज्यादा एक्यूरेट है। तो इस केस में पोजीशन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वेलोसिटी वो हमें एक सीधी देखने को मिल रही है, यानी कि वेलोसिटी में एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम उसी गैप को कम कर देते हैं, गैप कम करने से हमें पोजीशन में इलेक्ट्रॉन बीम की जो पोजीशन है मुझे पता है यहीं से निकलेगा, पोजीशन में एक्यूरेसी बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, ड्यूअल नेचर होती है। ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑब्स्टेकल्स में डिफ्रैक्शन बनाते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब है स्प्रेड आउट हो गए, वेव नेचर की वजह से जो ऑब्स्टेकल्स आने आती हैं तो ये डिविएट हो जाते हैं ऑब्स्टेकल्स आने पर, और इसी डिविएशन की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि वेलोसिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया, पोजीशन में एक्यूरेसी बढ़ गई। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने समझा कि किस तरीके से पोजीशन अगर ज्यादा एक्यूरेट होती है तो डायरेक्शन लेस एक्यूरेट हो जाती है, या वेलोसिटी लेस एक्यूरेट हो जाती है, बिकॉज डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का ही एस्पेक्ट है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने को मिलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने किया और ये पाया कि एक चीज के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर दूसरी चीज पानी है, या दूसरी चीज पानी है, डायरेक्शन पानी है, या वेलोसिटी पानी है, या मोमेंटम पाना है। बिकॉज मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। कोई भी चीज मूव कर रही है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो अगर हम वेलोसिटी की जगह उसको मोमेंटम बोल दें तो वो भी एक हमारी ठीक बात होगी। तो अगर आप मोमेंटम में एक्यूरेसी बढ़ाते हो तो पोजीशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर पोजीशन हमारे को एक्यूरेट चाहिए तो मोमेंटम में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यही हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। और इसका जो फॉर्मूला है, जो सबसे जनरल फॉर्मूला है, वो ये है, डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा क्यू अनसर्टेनिटी पोजीशन में बताता है, डेल्टा पी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बताता है, जबकि h इज द प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड, और 4 पाई इज द कांस्टेंट। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कि हमें बताता है कि एक की अनसर्टेनिटी हमें पता है तो पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी होगी अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी हमें पता। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम ये कह रही है, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी हमें देखने को ऑब्जर्व करने को मिल रही है, दैट इज 0.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। हमें इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी को पता करना है। हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस पर, दैट इज डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बताता है और डेल्टा पी होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0.5 × 10⁻³ है। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये है, अगर इसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ जाएगा, जो कि निकल के आया 4.5 × 10⁻34 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम के यूनिट्स हैं। अब ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमारे पास आ गई, h की वैल्यू हमें पता है, 4 और पाई कांस्टेंट है, तो हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल सकते हैं।
डेल्टा पी की जगह हमने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी, h 6.6 टेंस पर माइनस 34 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 पाई से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई वो आई 5.2 इंटू टेंस पर माइनस 35। 5.2 इंटू टेंस पर माइनस 35 को हम 4.5 इंटू टेंस पर माइनस 34 से डिवाइड करेंगे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गई 11.5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है पोजीशन में। एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए 11.5 सेंटीमीटर एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। तो आपने देखा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, अगर मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है दैट इज वेरी स्मॉल। आप देखेंगे 4.5 इंटू टेंस पर माइनस 34, 4.5 को मैं डिवाइड कर दूं 1 के आगे 34 जीरो से, तो वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिखाती है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत ही कम है। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत कम है यानी कि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, तो हमने देखा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत ज्यादा आ गई। तो एक चीज पाई हमने, एक में एक्यूरेसी पाई, एक में सर्टेनिटी ज्यादा पाई, तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का एग्जांपल हो गया। क्या हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल, रेलिवेंस इन एवरीडे लाइफ, जिसको मैक्रोस्कोपिक लेवल भी बोलते हैं। मान लेते हैं एक कार है दैट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में वो 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। उस कार का मास है 1000 kgs। अब मैंने बोला ये 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये है कि इट इज क्लोजर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मेरे ऑडोमीटर में 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, तो मैंने इसको 60 किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लिया। 59 और 61 से के पास नहीं थी, 60 के बिल्कुल पास थी, तो हमने 60 किलोमीटर पर आवर इसको एज्यूम कर लिया। और जो इसमें अनसर्टेनिटी है वो देखने को मिली मुझे 60 माइनस 59 1 किलोमीटर पर आवर, या 61 माइनस 60 1 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये मान लेता हूँ उसमें जो अनसर्टेनिटी है मेरी वेलोसिटी में दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 1 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो निकल के आया 0.28 मीटर पर सेकंड। अब ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गई कार की। अब उसकी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालेंगे, कार के मास के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ गई 200 kg मीटर पर सेकंड। अब आप देखेंगे इसके बेस पे हम निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसकी पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम वही वैल्यू पुट करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज अगर पुट करें, मोमेंटम चेंज, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 200 kg मीटर पर सेकंड, ये हमने वैल्यू पुट की, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गई 1.8 माइनस 38 मीटर्स, जो कि एक एटम के साइज से भी छोटा है वैल्यू। तो आप देखेंगे इतनी बड़ी चीज है, उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी आई 10⁻38। तो ये एक एवरीडे लाइफ में मैक्रोस्कोपिक लेवल में इसकी रेलेवेंस इतनी नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल में जहां पे जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो 10⁻31 10 की पावर -31 की वैल्यू है, तो जिससे ये इसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो जो इसकी रेलेवेंस है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काफी ज्यादा है, और ये हमें क्वांटम फिजिक्स समझने में मदद करती है। अब से इसको समराइज कर लेते हैं, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। समराइज करते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिसाइसली मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एट द सेम टाइम। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि हम प्रिसाइसली डिटरमाइन कर दें पोजीशन को और मोमेंटम को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के एट द सेम टाइम। अगर हम एक चीज में प्रिसिशन एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज में वो कम हो जाएगी, दूसरे एस्पेक्ट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा क्यू uncertainty in position into delta p uncertainty in momentum should be greater than equal to h upon 4 pi, h is the Planck constant, greater than equal to. The accuracy in the position is compromised with more uncertainty in momentum of the body and vice versa. And this principle is a fundamental concept in quantum mechanics and has significant implications for the behavior of subatomic particles. ये जो प्रिंसिपल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने में काफी मदद करता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। द फर्स्ट वन फॉर यू, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन है, उसकी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है दैट इज 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड।
आपको पता लगाना है अनसर्टेनिटी इन इस पोजीशन, उसकी पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी होगी। जो जनरल फॉर्मूला है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो आपको लगाना है, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वो आपको बताना है, क्या वो 5.8 सेंटीमीटर होगी, 11.5 सेंटीमीटर होगी, या 2.9 सेंटीमीटर होगी, ये आपको बताना है। And the second one for you, the uncertainty principle has little relevance at the macroscopic level. Uncertainty principle जो है उसका relevance बहुत कम है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।